हमारा पास्ट में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं बनती हैं जिसके द्वारा हम उसको याद करने के बाद बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते हुए भी ये चीज़ क्रिएट होती या फिर हमें कभी कभी कभार ऐसा नेगेटिव रोल क्रिएट करना पड़ा जो हम नहीं चाहते। मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस जो हीलिंग के अंदर बता रहा हूँ, साथ में आप अपने मन को भी, सिक्स सेंस को भी उजागर कर पाएंगे और उसको याद करने के बाद आप उसके इस इमोशंस को रिलीज कर देंगे। 20 या 25 बार सिंपल ब्रीथिंग करनी है, लंबी और गहरी सांस का अभ्यास। उसके द्वारा आपको दो चीज भी पता चलेगी कि आपका नर्वस सिस्टम बॉडी का व्यवस्थित है कि नहीं, वो भी पता चलेगा। जो घटना बनी थी आपको शांति से वो याद करनी है कि वो चीज क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। जो लोग रेकी सीखे हुए वो अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे कि मेरे अंदर की ये सारी घटना के जो इमोशंस है वो रिलीज हो चुके हैं। हमारा पास्ट में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं बनती हैं जिसमें वो घटना हम नहीं चाहते, पर फिर भी याद आ जाने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और कभी कभार उस चीज को हमने माइंडली इतना सेंसिटिवली ले लिया होता है कि हम उसको याद कर दी डिप्रेशन जैसा फील होता है कभी कभी। और कुछ लोग तो उस छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा सेंसिटिवली हमारे माइंड पर ले लिया होता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं वन बाय वन और इमोशनल सपोर्ट हमें मिलता ही नहीं है। और उसके बाद हमारा हार्ट चक्र इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि पास्ट में वो ऐसी कौन सी घटनाएं हम बनती है जिसके द्वारा हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। हम सभी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई चीज, छोटी मोटी कोई ना कोई घटना बचपन से लेके अभी तक एक दो बार, तीन बार या एक बार तो कम से कम ऐसी घटना बनी हुई होती है जिसके द्वारा हम उसको याद करने के बाद बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ हो, हमारे परिवार के कोई मेंबर्स के साथ हुआ हो, रिश्तों में कहीं दरार आ चुकी हो, या ऐसा कोई भी सिचुएशंस जो हम नहीं चाहते हुए भी ये चीज क्रिएट होती या फिर हमें कभी कभी कभार ऐसा नेगेटिव रोल क्रिएट करना पड़ा जो हम नहीं चाहते, फिर भी उसकी वजह से रिश्ते खराब हो गए। तो आजकल रिश्ते को बचाने के लिए कितनी सारी अलग अलग प्रोसेस लोग दिखाते तो है, पर एक्चुअली में कभी कभी वो वर्क करती भी है और नहीं भी। मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस जो हीलिंग के अंदर बता रहा हूँ जिसके द्वारा 100% आपको तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप अपने मन को भी, सिक्स सेंस को भी उजागर कर पाएंगे और उसको याद करने के बाद आप उसके इस इमोशंस को रिलीज कर देंगे। और बाद में वो कभी भी वो टेक्निक, वो नेगेटिविटी जो आपको बहुत ज्यादा दुखी करती थी, वो आपको कभी भी ये नेगेटिविटी में डालेगी नहीं। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं जिसके द्वारा हमें उस चीज का सामना करना पड़ता है और वही चीज हमें कभी कभी अच्छा चीजें सिखाती भी है और उसी चीज हमें डुबाती भी है। जिन लोगों ने उसमें से बाहर नहीं आ पाए वो लोग बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं उस चीज को लेके। मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी प्रोसेस करता हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं। पहले प्रोसेस को समझ लीजिए, बाद में आप आराम से कर सकते हो। एक कमरे में आराम से एक मेडिटेशन जैसा माहौल बना सकते हो, शांत माहौल, यानी कि आपको पूर्व दिशा में आंखें बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठना है। ध्यानस्थ अवस्था में बैठने की दो तीन तरीके हैं। आप ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो। आप चाहे पर चेयर पे बैठ के, सोफे पर बैठ के, या नीचे बैठ के, पालथी लगा के बेड पे भी कर सकते हैं। ओके, आराम से अपने मन को रिलैक्स करते जाइए और उसके बाद एक रिलैक्सेशन म्यूजिक प्ले कीजिए। आप रेकी रिलैक्सेशन म्यूजिक करके मेरी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे स्पेशल म्यूजिक मिलेंगे जो मैंने खुद बनाए हुए हैं और कुछ खरीदे हुए हैं, जो आपको शायद इस चैनल पर कहीं और जगह पर शायद कहीं मिलेंगे नहीं। तो डेफिनेटली इसका ट्राई कर सकते हो। उसके बाद वो रिलैक्सेशन म्यूजिक लेने के बाद आपको हल्की आवाज में प्ले कर देना है। ऐसा टाइम चुना है जिस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आपको 15 से 20 या 25 बार सिंपल ब्रीथिंग करनी है, लंबी और गहरी सांस का अभ्यास। यानी कि जब आप आंखें बंद करके ब्रीथ करते हो तो पूरी लंबी ब्रीथ लेनी है, यानी कि पूरा ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज धीरे 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 करते जाना है। जब आप ऑक्सीजन यानी कि ब्रीथ लेते हैं तो आपका पेट जो है वो भरता है हवा से और आपका पेट ऑटोमेटिकली आगे की तरफ आता है। और जो आप ब्रीथिंग रिलीज करते हो यानी कि हवा को छोड़ते हो, एक्सहैल करते हो, तो फिर आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाना चाहिए। उसके द्वारा आपको दो चीज भी पता चलेगी कि आपका नर्वस सिस्टम बॉडी का व्यवस्थित है कि नहीं, वो भी पता चलेगा। तो आपको ये लगातार अभ्यास करने से ऑटोमेटिकली आपका ओरिजिनल ब्रेन प्रोसेस और आपके सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा और वही चीज बाद में
जो घटना बनी थी आपको शांति से वो याद करनी है कि वो चीज क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। और वो चीज आपके जब से भी आप याद करोगे आप थोड़े से दुखी तो होगे, नर्वस भी होंगे, बट आपको क्या करना है, अब आपको रेकी ऊर्जा से प्रार्थना करनी है कि दिव्य ऊर्जा, आपको रेकी के सिंबल्स भी आज चुका मैं ड्रॉ करने अगर आपको आते हैं तो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है और बोलना है कि मेरे ये जो भी इमोशंस थे यहाँ से अटैच थे वो सब रिलीज हो रही है। हे ईश्वर, हे गॉड, हे दिव्य यूनिवर्सल पावर, हे कॉस्मिक ऊर्जा रेकी, मुझे इनमें से बाहर निकलने के लिए हेल्प कीजिए। जो लोग रेकी सीखे हुए वो अपने हार्ट चक्र पर हाथ रखेंगे और बोलेंगे कि मेरे अंदर की ये सारी घटना के जो इमोशंस है वो रिलीज हो चुके हैं और होते ही जा रहे हैं। अब ये घटना मुझे याद करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आ चुका हूँ और जो भी चीज हुई वो सही तरीके से हुई, इसमें किसी भी की कोई भी गलती नहीं है, चाहे उसकी भी या मेरे की। जो घटना हुई वो जो भी सिचुएशंस थी वो मेरे कार्मिक कनेक्शंस के द्वारा ही हुई है। आप माने या ना माने, ये जो भी चीजें हमारी लाइफ में घटनाएं बनती है वो हमारे डे टू डे लाइफ में के साथ तो होती है, पर हमारे पास्ट लाइफ के जो कार्मिक कनेक्शंस हमारे साथ बनते हुए हैं वो भी इसमें इम्पैक्ट करते हैं। वही व्यक्ति के साथ जितना हमारा कार्मिक कनेक्शन रहा हुआ है वही व्यक्ति उतने टाइम तक ही रहता है, फिर कोई ना कोई तरीके से वो व्यक्ति के साथ नेगेटिविटी या क्लैशिंग के द्वारा या सिंपल तरीके से वो व्यक्ति चला जाता है। तो क्या कोई भी सिचुएशंस के द्वारा वो ऐसा हुआ है तो बस हार्ट चक्र पर हाथ रख के आपको सिंपली बोलना है कि ये सारे नेगेटिव इमोशंस मेरी लाइफ के चले जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पॉजिटिव हूँ और मेरे सारे इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं। और वो चीज याद आने के बाद भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐसी 2, 3, 4 ऐसे कितनी भी घटनाएं बन चुकी हो कोई भी व्यक्ति के साथ, हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो, आपके डाइवर्स हो चुके हो, फिर भी आप इमोशंस में आके उसमें नेगेटिव होते जा रहे हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं है। बस आपको हार्ट चक्र पर हाथ रखते हुए उस चीज को फॉलो करते जाना है और पॉजिटिव इमोशंस जो भी आप चाहते हो वो बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। और उसके बाद आप चाहो तो 5 से 10 ऐसे ओमकार भी कर सकते हो। ओमकार की ध्वनि करने से एक पॉजिटिव दायरा आपकी ऑरा का प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है और आपकी नेगेटिविटी एकदम रिलीज हो जाती है और आप बिल्कुल हल्का फील करते हो। तो ये इमोशंस रिलीज हो जाने के बाद जब आपके अंदर हल्का फील हो जाएगा, ये घटना जो भी हो ये आप 4-5 दिन से 1 हफ्ते तक मैक्स टू मैक्स करोगे, आप आराम से इमोशनल फ्रीडम की टेक्निक के द्वारा आराम से रिलीज हो जाओगे। एक हीलिंग की स्पेशल टेक्निक भी है और साथ में EFT भी बहुत अच्छी टेक्निक है। ये दोनों को मिक्स करते हुए हीलिंग के अंदर जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति हीलिंग नहीं भी सीखा हुआ होता वो भी इस चीज को कर सकता है। ओके, मैंने कितने सारे मेरे हीलर्स की टीम को और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए, कोई ना कोई इमोशंस लेके मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको ये टेक्निक मैंने कराई है और जबरदस्त रिजल्ट्स मिला ही है। तो डेफिनेटली आप जरूर कीजिए, बहुत मजा आएगा और आपको काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगा। चाहे कितनी भी कैसी भी घटनाएं हो चुकी हो पास में, आपका बिल्कुल बैलेंसिंग हो गया, आप वापस नॉर्मल और पॉजिटिव और हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाओगे। होप सो आपको ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को नए हो, सब्सक्राइब, कमेंट्स और कुछ भी क्वेश्चंस हो मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हो और डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे भी बात कर सकते हो। ठीक है, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।